नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। जी हाँ, देश के पीएम मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी को मॉरिशस में गार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश के तार अन्य देशों से काफी अच्छे हो गए हैं। जहां पीएम मोदी अलग अलग देशों के दौरे पर जाकर अपने देश को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के बाद मॉरिशस पहुंच गए हैं, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये किसी देश की ओर से पीएम मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत के ऊपर रहती है, जहां पीएम मोदी के कामों की दुनिया में सराहना होती है। तो वहीं पीएम मोदी के पहुंचने के बाद उनसे भारत समुदाय के लोगों ने मुलाकात की और अपनी खुशी जाहिर की। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है, और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। आपका नाम है? मेरा नाम प्रीति है। आप मिली प्रधानमंत्री से? जी बिल्कुल मिली, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मॉरिशस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति धर्म के रिश्ते बने रहे। मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने मॉरिशस के हिस्टोरिकल तो है और गोकुल को बिहार का तरीके से मजबूत बनेंगे उपहार में दिया और महाकुंभ से पीतल और तांबे के बर्तन में पवित्र संगम जल भी भेंट किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की पत्नी को सादेली बॉक्स में बनारसी सिल्क साड़ी भेंट की। महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है, उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। मॉरिशस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने मॉरिशस दौरे के दौरान भारत सरकार के सहयोग से स्टेट हाउस में स्थापित आयुर्वेद गार्डन का दौरा भी किया। पोर्ट लुइस में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब 10 साल पहले आज ही की तारीख में मैं मॉरिशस आया था, उस साल होली एक हफ्ते पहले बीत गई थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग लेकर यहाँ आया था। इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं जब भी मॉरिशस आता हूँ तो लगता है कि अपनों के बीच ही आया हूँ और मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। वहीं पीएम ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ से होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का ये विश्व का सबसे बड़ा महासंगम था। नमस्ते। की मानियर मोरिस
आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। साथियों, जब 10 साल पहले आज की ही तारीख, उस दिन को मैं मॉरिशस आया था, उस साल तब होली एक हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। एक दिन बाद वहां भी होली है। 14 तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहां की हवा में, यहां की मिट्टी में, यहां के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है। और यह स्वाभाविक भी है। यहां की मिट्टी में कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। हम सब एक परिवार ही तो हैं। इसी भाव के साथ ही प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी और कैबिनेट के साथी यहां हम सभी के बीच उपस्थित है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नवीन जी ने अभी जो कहा, वो बातें दिल से ही निकलती हैं। हृदय से निकली उनकी बात का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मॉरिशस के लोगों ने, यहां की सरकार ने, और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को
विनम्रता से स्वीकार करता हूं ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। आज मॉरिशस को इस ऊंचाई पर लेकर आए हैं। मैं मॉरिशस के हर नागरिक का, यहां की सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का यह सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है। आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से, महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। कुछ ऐसा ही मॉरिशस के कल फिर से प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर मुझे बहुत गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। मेरी आपने प्रार्थना अपने है व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे राष्ट्रीय के दिवस आशीर्वाद समारोह से में अपनी उपस्थिति से मुझे कुंभ के इस सम्मानित करने का प्रसाद से मेरा निमंत्रण मॉरिशस स्वीकार किया। ये मॉरिशस के प्रति आपकी भावनाओं का प्रमाण है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में मिले स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस सरकार और यहाँ के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस की यात्रा अपने परिवार से मिलने का मौका होता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर से मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहा हूँ। बंधु भगिनी, आप सबको नमस्कार, बॉन्जूर। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी के भावपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
मॉरिशस में मिले गरिमामय स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस यात्रा हमेशा बहुत खास होती है। यह केवल एक राजनयिक दौरा नहीं होता, बल्कि अपने परिवार से मिलने का एक अवसर होता है। इसी आत्मीयता का एहसास मुझे उस पल से महसूस हो रहा है जब से आज मैंने मॉरिशस की धरती पर कदम रखा है। सब जगह एक अपनापन है, कहीं प्रोटोकॉल की बाधाएं नहीं है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा हूं। हार्दिक स्वागत है। I'm immensely proud and honored, Prime Minister, that you have accepted my invitation to grace our National Day celebrations by your presence, despite your very heavy schedule. It is a testimony of your deep feelings for Mauritius, Chota Bharat. On a personal note, I recall with great pride and a sense of profound gratitude the unique privilege you so kindly honored me with by inviting me to your first swearing-in ceremony as Prime Minister of India in 2014. I'm hoping you will invite me for the fourth swearing-in as well. I was the only head of government from outside the Southern Asian region to have had this unique consideration. Prime Minister, the bond which links India and Mauritius is eternal and sacred. It is no coincidence that Shashiv Sagar Ramgulam, father of the nation, chose the 12th of March as our Freedom Day, which coincides with the date Mahatma Gandhi started his Satyagraha in 1930. When Shashiv Sagar arrived in London to study medicine in 1924, he chose to stay at the Indian Students Association's lodgings. I guess they were probably cheaper. But as fate would have it, the fact that he chose to stay there, he made many friends from India. And this somehow led him to join the branch in London of the Indian National Congress. And eventually he became president of the local branch. This inevitably led him to be involved in the national movement for independence. And he met many of these freedom fighters at the time. मॉरिशस में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का भाषण बहुत अच्छा लगा। ये एक दिल को छू लेने वाला संबोधन था। वह मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के हकदार है। Lakshmi Ramdan Bandan, President of Hindu House Mauritius, and it's really a great privilege today to have among us Prime Minister Narendra Modi ji. And for Mauritius, it's a great achievement today, and we are really honored to have him here. And we are very proud today that due to him, Mauritius has grown very fast and has reached the highest position.
and we are really grateful to Shri Narendra Modi ji. OCI. Yeah, The Prime Minister also got Yes. before we have applied. So I- we also extended it to the it's a- 7th generation. Yes, How do we you look are. at that step taken? Yes, it's a great initiative by the government of India to launch the OCI in Mauritius, and it's already three years since I have my OCI, and I'm very grateful to that I don't have to make visa to go. Anytime we can go to India with our OCI card. And Thank you highest again, honor- Modi ji. Highest honor for Prime Minister Modi from Mauritius. How do you look at that? Yes, it's really the biggest honor for us Mauritian people, and we are very grateful to our Prime Minister of Mauritius that he has invited the Prime Minister of India for the Republic Day of Mauritius. We are greatly honored to have. मेरा नाम नीतीश है। नितीश जी, प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच कैसी लगी? उन्होंने OCI की बात करी, 7th जनरेशन OCI मिल सकता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी दिया OCI। कैसा रहा स्पीच और कैसा रहा इवेंट? स्पीच तो उनका बहुत अच्छा लगा, बहुत हॉटफेल्ट था, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अब OCI भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 7th जनरेशन को, यानी कि मैं एक 7th जनरेशन इंडियन हूँ, सो मुझे भी अब ये OCI प्राप्त करने का मौका मिलेगा, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और हाईएस्ट ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया। हाँ, ये तो वो बहुत ही डिज़र्विंग है, इस टाइटल का वो हकदार है, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने आपको अभी ही बताया है, उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे देश के लिए। और मैं एक न्यू इंडिया प्रोग्राम का अलमनाई हूँ, तो मैं मोदी जी ने ये प्रोग्राम किया हुआ है फॉरेन इंडियन नेशनल्स के लिए, यूथ के लिए जो देश के इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको 3 वीक्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिलता है, जहां पर हमें इंडिया को जाने का मौका मिलता है। तो मैं उस प्रोग्राम का एक मेंबर रह चुका हूं, यानी कि 3 वीक्स मैं इंडिया में रहा हूं। मैं इंदौर गया हुआ हूं, बेंगलुरु गया हुआ हूँ, दिल्ली, और फिर मुझे मौका मिला राष्ट्रपति भवन विज़िट करने का। तो वो डेफिनेटली हकदार हैं हाईएस्ट डिस्टिंक्शन मिलने का मॉरिशस से, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पीएम मोदी का मॉरिशस दौरा इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ कर आते हैं। पीएम मोदी का हर विदेश दौरा विकसित भारत के लिए खास होता है, क्योंकि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जा सके, जिसके लिए पीएम मोदी हर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।